नमस्कार दोस्तों, गुरुजी's ब्लॉग यूट्यूब चैनल में मैं फुंदे आपका प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा का सबसे सस्ता तरीका बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि यात्रा कब जाए, कैसे जाए, यात्रा करते समय कहाँ रुके, यात्रा के दौरान साथ में क्या क्या लाए और यात्रा का पूर्ण खर्चा आपको कितना आ सकता है। सभी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि यात्रा कब करें। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर 6 महीने के ही खुला रहता है, क्योंकि 6 महीने बर्फ पड़े होने से बंद रहता है। मंदिर खुलने का समय मई में अक्षय तृतीया के दिन होता है और बंद होने का समय होता है अक्टूबर या नवंबर में। बातें करते हैं मई और जून की। दोस्तों, मैं जब मई में यात्रा पर आया था तब यहाँ दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की 1.5 किलोमीटर तक की लाइन लगी थी और 4-5 घंटे तक का समय दर्शन के लगा था। इसी समय समर की छुट्टियां होती है तो यहाँ काफी भीड़ होती है। अगर हम बात करें जुलाई और अगस्त की, तो आपको पता ही है ये बारिश वाले महीने हैं, तो इस 2 महीने में इतनी बारिश होती है तो इस दिन यहाँ लैंडलाइंस भी ज़्यादा होती है, रास्ते बंद होने का भी खतरा होता है। तो बचे हमारे पास अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर महीने। ये 2 महीने सबसे बेहतर है, क्योंकि इस महीने में बारिश भी नहीं होती और भीड़ भी कम हो जाती है। तो दोस्तों, यात्रा के लिए ये 2 महीने सबसे बेहतर है। अगर आप यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो इस 2 महीने में ही प्लान करें, क्योंकि यहाँ सभी के रेट कम रहते हैं। अब बात करते हैं कि यात्रा करते समय आप साथ में क्या क्या ले जाए। सबसे पहले ट्रैकिंग शूज। तो आपके पास अच्छे क्वालिटी के शूज होने चाहिए, इसके बिना यात्रा संभव नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है रेनकोट या छाता। यहाँ कभी भी मौसम करवट बदलता है, इसके लिए आपके पास ये दोनों चीज होनी चाहिए। इसके सिवा आपके पास गर्म कपड़े होने चाहिए। दिन में धूप रहती है, लेकिन रात में बहुत ठंड पड़ती है। पानी की बात करें तो आपको लेने की जरूरत नहीं है, वो रास्ते में आसानी से उपलब्ध होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है मेडिसिन किट, जो आपके साथ होना बहुत ही जरूरी है। वैसे तो यहाँ सरकारी मेडिकल कैंप होते हैं, लेकिन आपके पास मेडिकल किट है तो आपको किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बीपी या हार्ट के पेशेंट है तो आप अपने पास मेडिसिन किट जरूर रखें। अब हम बात करते हैं कि केदारनाथ कैसे आए। तो केदारनाथ आने के लिए आपको पहले आना पड़ता है हरिद्वार। हरिद्वार तक आप बस से, ट्रेन से या आपको हवाई यात्रा से आना है तो नजदीक का एयरपोर्ट पड़ता है ज्वालिंग एयरपोर्ट, देहरादून।
वहाँ से आप टैक्सी, बस या दूसरे वाहनों से भी हरिद्वार पहुंच सकते हैं। इसके बाद आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग जाना पड़ता है। दोनों का अंतर 230 किलोमीटर है। हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने का सबसे सस्ता तरीका है बस। हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने वाले 2 ही बसें हैं कि वो डायरेक्ट सोनप्रयाग जाती है, जो सुबह 5:15 बजे और 7:15 बजे है। इसका किराया होता है 350 रुपये। अगर आप इन्हीं बसों से जाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 दिन हरिद्वार में पहुंचना पड़ेगा और बुकिंग करनी पड़ेगी। अगर आप बिल्कुल टाइम पे आओगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी एडवांस बुकिंग हो जाती है। अगर आपकी बुकिंग भी नहीं हो जाती है तो आप रुद्रप्रयाग होके सोनप्रयाग जा सकते हैं। हरिद्वार से रुद्रप्रयाग का किराया होता है 230 रुपये और रुद्रप्रयाग से आप टैक्सी से सोनप्रयाग जा सकते हैं। इसका किराया 130 रुपये होता है। ये तो हो गया सबसे सस्ता तरीका, लेकिन आपका बजट अच्छा है तो आप खुद की गाड़ी से भी आ सकते हैं। दोस्तों, अब हम सोनप्रयाग तक पहुंच गए हैं। आपको यहाँ बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। ये रजिस्ट्रेशन आपका यात्रा का परमिट होता है, जो अनिवार्य होता है। इसका कोई चार्ज नहीं होता। ये सुबह के 5 बजे से शाम के 5 बजे तक होता है। अगर आप शाम तक सोनप्रयाग आते हैं तो शाम को, नहीं तो सुबह जल्दी उठकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ आप रुकना चाहते हैं तो यहाँ रुकने के लिए बहुत सारे होटल और गेस्ट हाउस है। सबसे सस्ता तरीका है वो है डॉर्मेंट्री बेड, जो आपको 200 से 300 रुपये में आसानी से मिल सकते हैं। इसके बाद आपको जाना पड़ता है सोनप्रयाग से गौरीकुंड। दोनों का अंतर है 5 किलोमीटर। यहाँ टैक्सी से 20 रुपये किराया देकर गौरीकुंड पहुंच सकते हैं। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो 5 किलोमीटर पैदल भी जा सकते हैं। अब हम गौरीकुंड तक पहुंच गए हैं। यहाँ से केदारनाथ धाम का अंतर 16 किलोमीटर है। यहाँ से भी आप अलग अलग तरीके से यात्रा कर सकते हैं। या तो आप पैदल जा सकते हैं, या घोड़ा कर सकते हैं, या पालकी में भी यात्रा कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सामान हो तो उसको उठाने के लिए यहाँ पिट्ठू भी मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको फाटा जाना पड़ता है, क्योंकि हेलीपैड यहाँ नहीं है। आप सोनप्रयाग आते हैं तो आपको वहाँ से 16 किलोमीटर वापस फाटा आना होगा। यहाँ से हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, हेलीकॉप्टर का किराया 5 से 6 हजार तक होता है। अगर आपका बजट अच्छा है, या आप फिजिकली फिट नहीं हैं, या आप सीनियर सिटीजन्स है, तो आप हेलीकॉप्टर से ही यात्रा करें, क्योंकि पैदल यात्रा करना या घोड़े पर यात्रा करना आपके लिए मुश्किल होगा। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आपको यात्रा में 7 से 8 घंटे लगेंगे। दोस्तों, मैं जब यात्रा कर रहा था तो मैं सुबह 8:30 बजे गौरीकुंड से स्नान करके निकला था और दोपहर 3:15 बजे केदारनाथ धाम पहुंच गया था। मतलब 7-7.25 घंटे में मैं केदारनाथ के लिए पहुंच गया था।
दोस्तों कुछ यात्रियों को 12 घंटे तक लगते हैं। ये सब आपकी फिजिकली फिटनेस पर निर्भर है। अब हम केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं। दर्शन के लिए मंदिर सुबह 5 बजे से खुलता है, लेकिन दोपहर 3 से फिर 4 बजे तक बंद रहता है, फिर 4 से 5 बजे तक खुला रहता है। आप जिस समय पहुँचे तब दर्शन कर ले और यहाँ धर्मशाला या होटल में रूम करके रेस्ट कर ले और अगले दिन सुबह आरती के बाद दर्शन करें। यहाँ होटल में गेस्ट हाउस में रहने का किराया 300 से 400 रुपये तक है। यहाँ अगर खाने की बात करें, यहाँ 100 रुपये में ब्रेकफास्ट पड़ता है। लंच और डिनर 200 रुपये में पर हेड पड़ता है। सुबह दर्शन करके आप जल्द ही वापसी की यात्रा शुरू करें, क्योंकि जैसे ही दिन बढ़ता जाता है मौसम कभी भी चेंज हो सकता है, करवट बदलने लगता है। वापस यात्रा करके आपको सोनप्रयाग रुकना होता है और रुद्रप्रयाग हरिद्वार आना पड़ता है। तो दोस्तों हमने हरिद्वार से केदारनाथ धाम का खर्चा कुल 3000 रुपये पर हेड निकाला है। इससे थोड़ा कम या ज़्यादा खर्च आपको आ सकता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में बताई हुई जानकारी आपको यात्रा करते समय सहायक होगी।